बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम अंग्रेज़ी ज़ुबान का दूसरा सबक पढ़ रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में ABCD से लेकर Z तक का मजमुआ, इसे हम उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहज्जी और अंग्रेज़ी में इसी मजमुए को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। नंबर 2, हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ कहते हैं अलग अलग हर्फ़ों को, यानी इस मजमुए के अलग अलग हर्फ़ों को हर्फ कहा जाएगा। जैसे D एक हर्फ है, C एक हर्फ है, L एक हर्फ है, Y एक हर्फ है, वगैरह वगैरह। और हर्फ को अंग्रेज़ी ज़ुबान में लेटर कहते हैं। नंबर 3, कलिमा या लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कलिमा या लफ्ज़ मानादार लफ्ज़ को कहा जाएगा, यानी वो लफ्ज़ या कलिमा जिसका कोई मतलब और मफ़हूम हो, उसी को अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम वर्ड कहते हैं। फिर ये बात भी याद रखें कि जो कलिमा या लफ्ज़ यानी जो वर्ड होता है, ये हमेशा लेटर से मिलकर के बनता है। जैसे फ़ैन ये वर्ड है, मानादार लफ्ज़ है, इसके माने पंखा हैं। पेन ये भी मानादार लफ्ज़ है, बुक ये भी मानादार लफ्ज़ है। तो ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में वर्ड कहलाएंगे, क्योंकि ये बामाना अल्फाज हैं और ये लेटर से मिलकर के बने हैं। ये 3 लेटर से मिलकर के बना है, ये भी 3 लेटर से मिलकर के बना है, और ये 4 लेटर से मिलकर के बना है। क्योंकि F एक लेटर है, एक A भी लेटर है, N भी लेटर है, P भी लेटर है, और E भी लेटर है, और N भी लेटर है। ऐसे ही B भी लेटर है, O भी लेटर है, K भी लेटर है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अलग अलग हर्फ़ों को लेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम इनमें से हर एक को लेटर कहेंगे, और फिर इन 3 लेटर्स का जो मजमुआ है और इससे जो मिलकर के बना है, वो एक बामाना लफ्ज़ है। इसी को अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम वर्ड कहते हैं। जी दोस्तों, नंबर 4 ये है कि जुमला या कलाम किसे कहेंगे हम? तो बहुत आसान है। जुमला या कलाम ऐसे कलाम को कहा जाता है जो कम से कम 2 कलिमों पर मुश्तमिल हो और सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे ही वेंट, वो चला गया है, ये जुमला कहलाएगा। इसे आप कलाम भी कह सकते हैं और जुमला भी कह सकते हैं। देखिए, ये 2 कलिमों पर मुश्तमिल है। ही एक कलिमा है और वेंट दूसरा कलिमा है। यूँ भी कह सकते हैं कि ही एक लफ्ज़ है और वेंट दूसरा लफ्ज़ है। तो जुमले के लिए या कलाम के लिए कम से कम 2 लफ्ज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 लफ्ज़ होंगे तभी उसके अंदर फ़ेल और फ़ाइल हो सकता है और बात मुखातब को बात समझ में आएगी। तो ही वेंट का मतलब है वो चला गया है, और ज़्यादा की कोई हद नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर द फ्यूचर इज़ ब्राइट, इसमें 4 लफ्ज़ हैं। द एक लफ्ज़ है, फ्यूचर दूसरा है, इज़ तीसरा है, और ब्राइट चौथा है, और इसका मतलब है मुस्तक़बिल रोशन है। बहरहाल, जुमला या कलाम ऐसे कलाम को कहा जाएगा जो कम से कम 2 कलिमों पर मुश्तमिल हो और सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाती हो। ऐसे कलाम को जुमला कहते हैं। जी दोस्तों, नंबर 5 ये है कि इक़्तिबास किसे कहते हैं? तो इक़्तिबास कहा जाता है जो चंद जुमलों पर मुश्तमिल हो, यानी चंद जुमलों के मजमूए को हम इक़्तिबास कहते हैं, और इसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ हमेशा नई लाइन से शुरू होता है। नंबर 6 है नंबर 6 और आखिरी चीज़ है मज़मून। मज़मून क्या होता है और किसे कहा जाता है? तो मज़मून कहलाता है जो चंद पैराग्राफ से मिलकर के बने, यानी जिसमें 1 से ज़ायद पैराग्राफ हों।
ये तो हो सकता है कि उसे हम छोटा मज़मून कहें, बड़ा मज़मून कहें, लेकिन मज़मून के लिए चंद पैराग्राफ का होना ज़रूरी है और इसी को अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम ऐसे कहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।